ऑलराइट फ्रेंड्स, सो इस वक्त हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कह सकते हैं कि एसीपीसी का टाइम टेबल फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सेकेंड टाइम यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। आज तारीख हो रही है 20th ऑफ जून और यहाँ पर एसीपीसी का नया टाइम टेबल आपको देखने को मिल रहा है। तो आप जैसे कि यहाँ पर नोटिस सेक्शन के अंदर देख सकते हो 20 जून 2023 रिवाइज की डेट्स। अब यहाँ पर इससे पहले 19th मई को यहाँ पर आपका टाइम टेबल चेंज हुआ था। एग्जैक्ट एक महीने में यहाँ पर ये दूसरी बार यहाँ पर चेंज होता हुआ आपको दिख रहा है। क्या कुछ है आर्टिकल के अंदर, तो हम सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर द एडमिशन एंड द पेमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फी की जो ऑलरेडी खत्म हो चुका है वो चलने वाला था कुछ 30th मई 2023 के आसपास। सेकेंड पॉइंट था पब्लिकेशन ऑफ रिवाइज फाइनल लिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूट एंड सीट मैट्रिक्स, जो भी खत्म हो चुका है वो आया था 14th जून को। उसके बाद यहाँ पर था कि आपका फाइनल मॉक राउंड ये भी यहाँ पर ऑलरेडी ओवर हो चुका है और वो हुआ था 14th मई को। उसके बाद यहाँ पर आपका मॉक राउंड खत्म हो चुका था और मॉक राउंड का रिजल्ट आ चुका था और उसके बाद यहाँ पर आपका राउंड नंबर 1 चल रहा था और अभी भी ये कंटिन्यू है। अब यहाँ पर ये 14 जून से 3 जुलाई तक एक्सटेंड कर दिया है। बहुत यहाँ पर आपका टाइम टेबल को एक्सटेंड करने को यहाँ पर आप देख सकते हो। इसके पीछे वेरियस फैक्टर हो सकते हैं। वेरियस फैक्टर इन द सेंस कि हर साल यहाँ पर एडमिशन मैंने जिस तरह से बोला था कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में तो आप कभी भी नहीं सोच सकते यहाँ पर कॉलेज स्टार्ट होना। बिकॉज द थिंग इज इतना जल्दी, इससे पहले एसीपीसी ने 27 जून बोला था कॉलेज स्टार्ट होने में, बट फिर भी मैं मिड ऑफ जुलाई बोलता था आपका यहाँ पर टाइम टेबल मतलब आपका यहाँ पर कॉलेज स्टार्ट होने में। सो सेम इसी तरह से यहाँ पर आपकी जो राउंड नंबर 1 थी वो चलने वाली थी 14th से लेके 20th जून तक। तो ये बढ़ा दिया गया है बहुत, आपको यहाँ पर 13 डेज का एक्सटेंशन मिला है। ये अब चलेगा 3 जुलाई तक और उसके बाद यहाँ पर 6 जुलाई को आपका यहाँ पर फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और अब ये 100% श्योर रहने वाला है कि 6 जुलाई को यहाँ पर आपका टाइम टेबल मतलब राउंड नंबर 1 का यहाँ पर टाइम टेबल आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद ये है यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ट्यूशन टोकन फीस एंड फी जनरेशन ऑफ द एडमिशन लेटर, तो ये चलेगा 6 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक। यानी कि यहाँ पर 6 जुलाई को यहाँ पर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप 11 जुलाई तक आप सोच सकते हो कि क्या आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है कि नहीं। अगर यहाँ पर आपको लेट्स से दैट कि यहाँ पर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसके लिए यहाँ पर ट्यूशन टोकन फीस पे करनी होगी और ट्यूशन टोकन फीस पे करने के बाद आपका यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए भी यहाँ पर आपकी डेट है वो एक्सटेंड कर दी है और ये है 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक, बट ये जून नहीं जुलाई महीना है, ठीक है। उसके बाद एज ऑफ नाउ 11th जुलाई 2023 को यहाँ पर आपका कॉलेज स्टार्ट होने का एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर हो रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं कौन सा डेट, 11th ऑफ जुलाई 2023 को यहाँ पर आपका कॉलेज स्टार्ट होने की एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपको बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर है लेट्स से दैट कि आपको एसीपीसी का राउंड कैंसिल कराना है तो 7 जुलाई से लेके 13 जुलाई तक आपके पास यहाँ पर टाइम रहेगा आपका एडमिशन कैंसिल कराने का। उसके बाद यहाँ पर 30th जुलाई को यहाँ पर एक पीडीएफ डिक्लेयर होगी कि इस पीडीएफ के अंदर लिखा होगा कि इस पीडीएफ में कितनी राउंड नंबर 1 के बाद वैकेंसी बची है। तो ये कब आएगा, ये आएगा 30th जुलाई को और 30th जुलाई को यहाँ पर पीडीएफ डिक्लेयर होगी कि कितनी सीट्स अभी भी राउंड नंबर 1 के बाद कंफर्म होनी बची हुई है। तो ये पूरा का पूरा राउंड 1 है एसीपीसी का वो एक्सटेंड हो चुका है और इसमें ये इस वक्त की सबसे बड़ी हम ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हैं, ठीक है। आगे का पूरा प्रोसेस मैं विद इन 2-3 डेज पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि कितना यहाँ पर डेडलाइन एक्सटेंड हुआ है, आपको इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मेजर इसके पीछे फैक्टर्स क्या है कि इतना लंबा डेडलाइन एक्सटेंड करना पड़ा। बिकॉज द प्रोसेस की वो सिर्फ एक वीक की प्रोसेस थी, उसको यहाँ पर ऑलमोस्ट आप 40 से लेके आप यहाँ पर देख लो 40 से लेके 3 यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर आपके पास 20 मतलब 17 से लेके 20 डेज का यहाँ पर एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वो भी राउंड नंबर 1 की जिसमें यहाँ पर एक्चुअल राउंड होता है। तो इसके अंदर यहाँ पर इतना बड़ा क्या कुछ रीजन है वो हम 2-3 दिन में सब कुछ हम प्रोसेस कवर कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद तो यहाँ पर राउंड नंबर 2 ही है, तो राउंड नंबर 2 के अंदर मैंने ऑलरेडी सब कुछ कवर करके रखा है कि राउंड नंबर 2 होता क्या है। बिकॉज आई वॉज क्वाइट श्योर, क्योंकि हर बार मैं 3 साल से ये पूरी प्रोसेस देख रहा हूँ और इसके अंदर यहाँ पर कहीं पर भी इतनी जल्दी जल्दी कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई है। मतलब बिफोर कोविड भी आप देख लो, इनफैक्ट मेरी कॉलेज भी यहाँ पर फर्स्ट डे समथिंग सेकेंड वीक ऑफ जुलाई था, ठीक है।
और इस बार यहाँ पर थर्ड वीक और जून में कॉलेज स्टार्ट होने की डेट दिखाई जा रही थी। तो दैट्स व्हाई आई वाज क्वाइट श्योर और मेरे पास बहुत सारे सवाल आते थे कि कॉलेज कब से स्टार्ट होगी। और इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि जिसके अंदर मैंने बोला था कि कॉलेज एक्सपेक्टेड स्टार्टिंग डेट, और उसके अंदर मैंने सेकेंड और थर्ड वीक ऑफ जुलाई आपको बोला था। और अभी के हिसाब से ऐसा ही आप देख रहे हो कि सेकेंड ऑफ जुलाई का वीक आएगा, सेकेंड वीक ऑफ जुलाई, एंड विच इज 11th ऑफ जुलाई। तो उसी दिन यहाँ पर आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा राउंड नंबर 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो this is all about the latest breaking news which is covered by me, and you all can read this article on the ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ACPC। देर इज वन मोर पेज, और पेज नंबर 2 के ऊपर क्या लिखा है कि यहाँ पर नोट पढ़ लेते हैं फटाफट से कि दिस इज प्रोविजनल डेट्स बेस्ड ऑन वेरियस इंफॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी डिक्लेयर्ड लाइक वेरियस बोर्ड रिजल्ट्स, entrance exam results, approval of seats and counseling of JOSA. The candidates are advised to visit our website for changes in schedule or further information। पहली नोट में यहाँ पर लिखा है कि ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दूसरे काफी सारी डिपेंडेंसीज रहती है, जैसे कि जोसा काउंसलिंग की डिपेंडेंसी, JEE का रिजल्ट की डिपेंडेंसी, उसके बाद बी ग्रुप के जितने स्टूडेंट्स होते हैं उसके यहाँ पर डॉक्यूमेंट की डिपेंडेंसी, इसके अलावा वेरियस बोर्ड की यहाँ पर डिपेंडेंसीज रहती है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये सारी प्रोविजनल डेट्स में चेंज हो सकता है। लेट्स से दैट कि यहाँ पर बोर्ड का रिजल्ट एक वीक डिले हो गया तो यहाँ पर पूरी प्रोसेस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर फर्स्ट नोट के अंदर ऐसा लिखा है कि दिस ऑल प्रोविजनल डेट्स बेस्ड ऑन द वेरियस इंफॉर्मेशन is expected from the various dependent sources, okay। And what is the point number 2 covered, and that is the most important, all activities are time bound which candidates shall complete by login into their portal through gujacpc.admission.nic.in। सेकेंड नोटिस के अंदर है कि ये सारी की सारी एक्टिविटीज टाइम बाउंड है, ये तो मैंने ऑलरेडी कवर करके रखा था। इट मीन्स कि यहाँ पर जितना आपको डेडलाइन दिया होता है उस सारी डेडलाइंस के अंदर यहाँ पर आपको सारे टास्क कंप्लीट कर देने होते हैं, अदरवाइज यहाँ पर डेडलाइन मिस हो जाती है। तो वंस द डेडलाइन विल गो अप, उसके बाद यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। सो दैट्स व्हाई ऑल दी एक्टिविटीज आर टाइम बाउंड। सो मेक श्योर दैट कि अभी यहाँ पर आपने, मेरे ख्याल से मेरी चैनल के ऊपर 90% व्यूअर्स के यहाँ पर चॉइस फिलिंग हो चुकी थी, ठीक है। बिकॉज अभी तो आज आज लास्ट डेट था और आज यहाँ पर टाइम टेबल चेंज हुआ है, तो ऑलमोस्ट यार सभी की खत्म हो चुकी होगी ना। तो ये होता है ACPC में, ये बहुत कॉमन है, और ऐसे झटके बार बार लगेंगे आगे चल के, बट ये अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट टाइम का झटका आप सोच सकते हो, ठीक है। बिकॉज मोस्टली मैंने पिछले 3 साल से 2 बार ही टाइम टेबल चेंज होता हुआ देखा है। सिर्फ पिछले साल एक्सेप्शन था कि जहां पर 3 या फिर 4 बार टाइम टेबल चेंज हुआ था। बट नाउ आई एम डैम श्योर, दिस इज माई गट फीलिंग्स, कि अब इसके बाद यहाँ पर टाइम टेबल चेंज होने की उम्मीद बहुत कम बची हुई, ठीक है। सो नई डेट एक बार फिर से याद रख लेना। सिर्फ चेंजेस इतना है कि यहाँ पर 14 से डेडलाइन 20 डेडलाइन थी, उसको यहाँ पर 3rd जुलाई तक यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ऑलराइट, so yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then feel free to ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.